Okay, so listen to this joke. It's fab. The wife कहती है अगर तुम मुझे मायके छोड़ने आओगे तो ही मैं जाऊंगी। तो husband कहता है ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम वापस भी तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। It's a good one. It's so rude. It's rude, but it's true. Really? You know what, Karan? हेलो 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 प्लीज यहाँ पे झगड़ा नहीं है प्लीज। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम चलोगी? ना। मैं चलता हूँ वॉशरूम। Ladies. क्या कर रहे हो? मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आओगे क्या करने? हेल्प करने तुम्हारी। Okay, what's wrong with you, brother? I mean तुम्हें वहां तक साथ देने के लिए। वॉशरूम बस यहाँ है ना? मैं अकेली जा सकती हूँ। I know Pam, लेकिन काफी लोग हैं ना यहाँ पे। तो I don't need his company. Please tell him. नहीं मैं चल आऊंगी। मैं No, चल रहा हूँ। no. Pam, please Pam, मैं चल रहा हूँ ना। Pam सुनो। देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अरे कुछ सीखो अपने भाई से, जब देखो तो पैम के पीछे पीछे घूमता रहता है। लेकिन अगर दोनों भाई पैम के पीछे घूमेंगे तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। करण! डिम्पी, शादी से पहले लड़का लड़की के पीछे घूमता है, लेकिन शादी के बाद लड़की उसे घुमाती है। देखो। What do you mean? What do you mean? What do you mean? What I mean? I mean. What? Tell me. What do you mean? अरे छोड़ दो, एक और जोक सुनोगी? सुनाओ। अरे क्या हुआ, आप ऐसे खड़े क्यों हो गए? हम उस टेबल पे जाके बैठे उधर। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आई मीन कंफर्टेबली बैठे तो है। ये टेबल वास्तु शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। तो अगर हमने यहाँ बैठ के खाना खाया तो पेट में गड़बड़ हो सकती है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, मैं आजकल वास्तु शास्त्र का एक्सपर्ट हो गया हूँ। उधर चलते ना। आप मजाक कर रहे हैं ना डॉक्टर अमन? नो आई एम सीरियस। मेरे चेहरे से दिख नहीं रहा आपको? इस टेबल पे राहु की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो अगर हम यहाँ बैठेंगे तो राहु हमें देख लेगा। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अमन? यहाँ शनि और राहु का सर्प दोष हो रहा है, सर्प दोष। तो चलिए यहाँ से चलिए। डोंट बिलीव दिस डॉक्टर अमन। एक डॉक्टर होके आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अनबिलीवेबल। करनी पड़ती है, आप मेरी बात समझिए प्लीज। डॉक्टर अमन, गॉड, आप एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। आई मीन इट्स ओके, आप क्यूट हैं, आप एंटरटेनिंग एंड ऑल दैट इज फाइन, बट एट द सेम टाइम आप बहुत वियर्ड भी है। मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन सिचुएशन मुझे ऐसा बनने पर मजबूर करती है। आप मेरी बात समझिए प्लीज, उधर चलते प्लीज चलिए। ओके। तो इसलिए मैं साथ में आया ना तुम्हारे का। हाँ। अब क्या वॉशरूम में अंदर जाओगे क्या मेरे साथ? मैं जरूरत हो तो मैं आता हूँ। पता है आरके, जेंट्स टॉयलेट ना वहाँ है, जाओ। और क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल जवाब छोड़ो और रागिनी को लेकर निकलो यहाँ से। रागिनी को लेकर मैं निकलूं यहाँ से? क्यों? क्योंकि पैम यहाँ पर आई हुई है, और अगर उसने तुझे रागिनी के साथ में देख लिया ना तो तुझे पता है कि वो क्या कर सकती है। ये पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पर। आज डेफिनेटली भगवान ने मेरा डेथ सीक्वेंस प्लान किया है। पागल हो गए डॉक्टर अमन? खुद से बातें कर रहे हैं आप? नहीं, वो मैं थोड़ा हाइजीन फ्रीक हूँ ना, ये सब। देख मेरे दोस्त, मैंने बहुत देर से बहुत कोशिश की तुम दोनों को उसकी नजरों से बचाने की। अभी कितनी देर तक? किसी अच्छी जगह पर जाओ और अपने इस पल को जियो ना। नहीं, क्या प्यार, मतलब क्या लव स्टोरी में विलन का ट्रैक डाल रहे तू? हम कहीं नहीं जाने वाले। नचिकेत, हम जा रहे हैं अभी इसी वक्त। प्लीज रागिनी, तुम ही समझाओ ना इसको। देख डेट को अच्छी बना। हाँ, मैं पैम को संभाल लूंगा, ठीक है? मैं देखता हूँ, प्लीज तू निकल। हम क्यों यहाँ से जाएं? गलत थोड़ी कर रहे हैं। आई नो नचिकेत, लेकिन तुम पैम को जानते हो ना, वो जब गुस्से में होती है तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहती। नचिकेत,
इतने सालों बाद तुम्हारे साथ बाहर आई हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दिस मेमोरेबल। प्लीज कहीं और चलते हैं। अब आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा, पैम को भी, सबको। तो बता ही देते हैं, चलो। आई नो नचिकेत, लेकिन हमने ये भी तो तय किया था ना कि हम मौका देखकर बिना किसी को हर्ट किए अच्छे तरीके से ये बात डिक्लेयर करेंगे, राइट? प्लीज। अभी तक यहीं खड़े हो, वो भी लेडीज वॉशरूम के बाहर। What's wrong with you? वो क्या है ना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। You are embarrassing me, Arcade. You know that? तुम्हें जैसा सोचना है सोचो। हमारी तो हर आह में तूफान है, सामने वाला जानकर भी अनजान है। ये ओरिजिनल लाइन है या किसी फिल्म की? वैसे तो मैं फिल्मों की ही लाइनें बोलता हूँ। अगर ओरिजिनल होती ना तो शायद मैं अप्रिशिएट फ्रेंड्स। आई एम सिंगल। हाँ, अरे मैं बोल रहा था कि इतना टाइम क्यों लगा दिया है, आई वाज मिसिंग यू। तुम्हें क्या ज्यादा हो गई है क्या? खुद को संभाल नहीं पाते तो पीते क्यों? कौन कमबख्त संभलने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए। शी क्या था? शी क्या था? शी अरे शी, ये बिल्कुल शी नहीं। अरे I'll just come from the washroom. नहीं जा सकती। जा सकती मतलब? डॉक्टर अमन, मुझे वॉशरूम, प्लीज डोंट टेल मी कि ये वॉशरूम की दिशा भी आपके कुछ वो वास्तु वगैरह ये सब रिलेटेड है। नहीं ऐसी कोई बात। अरे क्या हुआ? बात सुनो। क्या बोलो ना जल्दी। कोई गेम है क्या? नहीं गेम नहीं है। मैं एक्चुअली सच में कुछ बोलने जा रहा था। हाँ क्या? भूल गया यार। डॉक्टर अमन, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अजीब लग रहा है ना आपको? हाँ अजीब? नहीं कोई बात नहीं है, किसी को भी अजीब लगता है। लेकिन क्या है ना कि मैं जब भी ऐसे टेबल देखता हूँ ना तो मुझे बचपन की याद आ जाती है। बचपन में मैं ऐसे टेबल के नीचे छुप जाया करता था और मेरी दादी मुझे ढूंढ लेती थी। तो मैं ऐसे टेबल के नीचे जाके अपनी दादी को याद करता हूँ। डॉक्टर अमन, आप आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड नहीं बिहेव कर रहे? आई होप you're okay. I mean, ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है क्या? एक्चुअली मैंने आज 2 ड्रिंक पिया है। हमें पता है यार कि हो गया? हाँ हो गया। क्या? सच बताइए डॉक्टर अमन, क्या बात है? आप ये सब क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहा था मैं आपको चीयर अप करने की। मैं जानता हूं कि मैं जितना वियर्ड बिहेव करूंगा आप उतनी हंसेंगी, और आप जितनी हंसेगी उतनी आप ब्यूटीफुल दिखेंगी, है ना? कैसा अजीब लॉजिक है डॉक्टर अमन। कमाल करती है आप। मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और आप मुझ पे। जाइए, मैं नहीं बात करता मैं आपसे। अच्छा, I'm सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। सॉरी बोल रही हूँ ना डॉक्टर अमन। अच्छा ठीक है, आपको मुझसे बात नहीं करनी, मत कीजिए। मैं भी खाना नहीं खाऊं, मुझे भूख तो बहुत लगी है, बट इट्स ओके, आई एम नॉट। कैसी बातें कर रही है आप? नहीं, देखिए आप ऐसा कुछ मत कीजिए। खाने के साथ कभी कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो जाइए, माफ किया मैंने आपको। थैंक यू। अब मैं जा सकती हूँ वॉशरूम? आई मीन, अब ग्रह नक्षत्र सब सही जगह पर है ना? ग्रहों की शांति हो चुकी है, आप जाइए, तुमारान से जाइए। I'll just come. Excuse me. ये जो बीच की बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सीरियसली कह अरे आई थिंक दैट्स निवेदिता। Really? हाँ वो भी आई है यहाँ। Excuse me. Yeah. Where's the washroom? This way. Thanks. लेट्स कॉल टू अ टेबल ना। हाँ मैं जाके बुलाती हूँ। प्लीज, अब वही खुद बोल रही थी ना कि अकेले रहना चाहती है, तो कुछ देर छोड़ते हैं। He's right. I think just let her be.
अब वो भी ठीक है, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना, अकेली आई है किसी के साथ आई है। Food is here. Smells delicious. सोचिए स्मेल इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। Thank you, Dr. Raman. आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने किया। अच्छा हुआ मैं आपके साथ बाहर आई। I'm feeling better. Thank you so much. आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है। फिल्मी are you? क्या ये? You know, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हम कोई ऐसे हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म में थे और पैम एक स्पाई है जो हमें पीछा कर रही है हमारा। हाँ एक्चुअली हम जहाँ भी जाते हैं पैम हमसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। उसके हाथ शायद कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। अच्छा सोचो, अगर ये जो हिंदी फिल्मों में कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो अगर कानून के हाथ इतने लंबे हैं तो कानून के पैर कितने लंबे होंगे। नचिकेत, बहुत भूख लगी है। हाँ तो खाया ही कुछ नहीं, मैंने तो लंच के बाद कुछ खाया ही नहीं। खाते हैं। याद है when we had just started dating, तुम्हें वो उस ढाबे पर लेके गया था, पता नहीं अभी वो होगा या नहीं, वहाँ चलकर वो खाते ना हम। हाँ, दाल बाटी। हाँ Let's go. let's go. नो डिम्पी, आई रियली कांट बिलीव, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जब उसे डिनर पे इनवाइट किया तो उसने क्या बोला कि आई डोंट फील लाइक, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। अब किसी और के साथ वो डिनर पे चली जाती है। मैम इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। हो सकता है कि वो लड़का निवेदिता का दोस्त हो। अरे वो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं निवेदिता को अपनी बहन की तरह मानती हूँ, उसके नाजो नखरे उठाती हूँ, उसके हर चीज का ख्याल रखती हूँ, उससे हर बात में शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी शेयर करनी चाहिए ना। वो मुझसे क्यों छुपा रही है वो किसके साथ डिनर करने के लिए गई? That's what is hurting me. What's wrong? उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो किसी और के साथ डिनर करने जा रही है? मुझे भी तो नहीं बताई ना। डिम्पी, इट्स डिसाइडेड, इन दोनों भाइयों को ना हम कर्जत भेज देंगे हमेशा के लिए फार्म हाउस पर। फार्म हाउस? ये लो, अब मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप बैठा हूँ यहाँ पे। पैम, तुम इतना करती क्यों हो दूसरों के लिए? और फिर करना ही है तो मेरे लिए करो ना। No way. ठीक है तो फिर देखते कर लेगी। Oh my God. और क्या एक बात बताओ, तुम ये बार बार देविका का नाम जो मेरे सामने लेते हो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे गुस्सा आएगा, मैं नाराज हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, है ना? मतलब तुमको पता है? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, देविका हो या कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ठीक है तो फिर मैं सीरियसली सोचता हूँ देविका के बारे में। वैसे शी इज हॉट ना? देविका इज वेरी हॉट। लिसन गाइस, देविका कुछ भी नहीं है। पता है अमेरिका में नील जिस हॉस्पिटल में काम करता है ना, वहाँ पे एक से एक हॉट लेडी डॉक्टर्स हैं। या उनमें से किसी का नंबर मिलेगा क्या? भाई अगर नंबर मिलेगा तो मुझे दे दो। करण, ड्राइविंग फार्म हाउस डेफिनेटली। अरे बाबूजी, अरे मैडम जी, इतने सालों बाद दाल बाटी है अभी भी? जी जी, कैसे नहीं पहचानेंगे। बाबूजी आपके लिए दाल बाटी लाऊं? हाँ बस वही, और साथ में चोखा भी। हाँ जी जी, उसके बिना कहाँ दाल बाटी का मजा। बस अभी अभी गर्मा गर्म दाल बाटी और चोखा लेके आया आपके लिए। तुम्हें याद है जब भी हम आते थे मेरा ऑटोग्राफ लेता था? हाँ, आई रिमेम्बर। वही है गोपाल, रामलाल का छोटा भाई है ना। अब अलग दिखता है। हाँ मतलब 15 साल बाद तो कोई अलग ही दिखेगा। ये लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म दाल बाटी और गर्मा गर्म चोखा। ये लीजिए मैडम जी। लेकिन बाबूजी जाने से पहले ऑटोग्राफ दिए बगैर मत जाइएगा। अरे गोपाल, मैं पता नहीं आप क्या सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। अरे बाबूजी हम भूले नहीं हैं, बिल्कुल पहचान रहे हैं आपको।
ऑटोग्राफ लिए बगैर जाने नहीं देंगे आपको। हाँ भाई जी, अभी आप पता नहीं ये क्यों मेरा ऑटोग्राफ मांगता रहता है। मैं किसी कोई है तो नहीं ऐसा एक्टर जो मेरे जैसे दिखता है, या मैं किसी एक्टर की तरह दिखता हूँ? पूछना पड़ेगा गोपाल से। खाओ। अरे क्या कर रही हो तुम? कटोरी गर्म थी। रागिनी, तुम्हारी ये गरम खाने में हाथ डालने की आदत कब जाएगी? तो तुम भी ना, तुम और तुम्हारी आदत है। एक मिनट मैं खिलाता हूं। आज बहुत मज़ा आया। हमारा फेवरेट ढाबा, हमारा फेवरेट फूड, और बस तुम और मैं। तो दाल बाटी के स्वाद ने पुराने दिन याद दिला दिए। ये एहसास दिलाया रागिनी के 15 साल से क्या मिस कर रहा था। मैं भी। अच्छा अब चलती हूँ, रात काफ़ी हो गई है। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। मैं पूरी रात भी यहाँ रुक जाऊँ तो भी तुम्हारा दिल भरेगा नहीं, इसलिए अपने दिल को कह दो कि आज का कोटा खत्म, कल मिलते हैं। कल आता हूँ सवेरे तुम्हें लेने। पुणे जाना याद है ना? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही गुड लग रही है नहीं? हाँ देख, आपका चेहरा कितना फ्रेश लग रहा है, एकदम गुलाब की तरह खिला खिला सा। कुछ खास बात है क्या? नहीं तो कुछ खास नहीं। अच्छा, कल का डिनर कैसा रहा? हाँ कल रात को आप डॉक्टर अमन के साथ डिनर के लिए गई थी ना? हाँ वो अच्छा था। मैंने ऐसा क्या बोल दिया सनीता जो आपको इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग बेटा। तुम दोनों भी आ गए? हाँ, हम तो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं आने का। एग्जैक्टली। जैसे ही पता चला डैड आने वाले, हम गाड़ी में बैठ गए। वैसे हमने डिसाइड किया जब भी डैड आपसे मिलने आएंगे ना, तब हम लोग भी आपसे मिलने आ जाएंगे। फिर तो रात को भी रेडी होके रहना पड़ेगा। हाँ नहीं, कुछ नहीं। मैम गुड मॉर्निंग। आओ ना, बैठो। गुड मॉर्निंग। बैठो। अच्छा लगा तुम्हें नॉर्मल देख, खुश लग रही हो। हाँ, एक्चुअली कल की शाम अच्छी थी। इट वाज अ नाइस इवनिंग, बस उसी का असर। कहीं बाहर गई थी तुम कल? ऐसे ही कैजुअल डिनर पे गई थी। तुम्हारा ये कैजुअल डिनर करने तुम जहाँ गई थी ना, वहां पर मैं भी थी, निवेदिता। व्हाट? हाँ, और मैंने तुम्हें देखा किसी के साथ। अच्छा लगा तुम्हें किसी के साथ देख के, लेकिन और अच्छा लगता अगर तुम मुझे बता देती। वन सेक। पैम, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं किसी के साथ डेट पर गई थी? ऑब्वियसली डेट पर ही गई थी तुम। मतलब मैंने देखा उस आदमी को, पीछे से देखा, शक्ल नहीं देख पाई, बट यू वर वेरी कंफर्टेबल विद हिम। सो तुम जानती हो मैं किसके साथ थी कल शाम? नहीं, पता नहीं। मैं डॉक्टर अमन के साथ। आई मीन सॉरी, अगर डॉक्टर अमन और तुम डेट कर रहे हो आजकल तो पता नहीं, बट पैम, डॉक्टर, नो वे, आर यू मैड? पैम, तुम जानती हो ना कि मैं बहुत अपसेट थी, डिप्रेस्ड। डॉक्टर अमन रास्ते में मिल गए, उन्होंने मुझे उस हालत में देखा। ही जस्ट वांटेड टू चीयर मी अप, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो डिनर पे चलते, और मैं बस यूं ही चली गई। इट वाज सो कैजुअल। ऐसे ही चले गए डिनर पर, एंड यू आर सेइंग कि तुम डॉक्टर अमन को डेट नहीं कर रही हो। एक आदमी किसी भी लड़की को यूं ही डिनर पे क्यों लेके जाएगा, जबकि वो आदमी मैं जानती हूँ कि तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी साड़ीज पसंद करता है, तुम्हारी स्टाइल पसंद करता है, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आवाज, सब कुछ। और तुम कह रही हो कि मैं बस उसके साथ ऐसे ही गई थी। पैम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अच्छे से जानती हो ना कि डॉक्टर अमन रागिनी को पसंद करते हैं और मैं नील को। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? निवेदिता,
प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मैं बस यही सोचती थी कि हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। लेकिन कल जब मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में उस आदमी के साथ देखा तो मैंने कहा कि निवेदिता ने मुझे क्यों नहीं बताया। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई आए और तुम मूव ऑन कर जाओ, उसके साथ शादी वादी करने का सोचो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं मदद करूंगी तुम्हारी, लेकिन मुझे बताओ ना, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई वांट यू टू स्माइल लाइक या बट लिसन, डॉक्टर अमन, फाइंड समवन बेटर। एक वक्त था जब तुम चाहती थी कि मैं नील के साथ जिंदगी में आगे बढ़ूं, और आज ये चाहती हो कि किसी और की साथी लाइफ में मूव ऑन। सुना था, वक्त के साथ इंसान बदल जाता, आज देख भी लिया।